Hello students, in this video we will see what is the meaning of demand, what are the differences between demand and quantity demanded of any commodity और उसके बाद में हम देखेंगे what are the factors or determinants of demand of any commodity. Demand includes willingness to buy plus ability to buy. Willingness to buy का मतलब है कि किसी commodity को खरीदने के लिए आपकी desire है और एबिलिटी टू बाई का मतलब है कि वो कमोडिटी खरीदने के लिए आपके पास इनकम अवेलेबल है। क्लियर? तो डिमांड इंक्लूड्स विलिंगनेस टू बाई प्लस एबिलिटी टू बाई। इसके बाद में देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। डिमांड इंक्लूड्स डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 यूनिट्स खरीदना चाहते हो किसी कमोडिटी की एक 10 रुपीज़ प्राइस पे और 20 यूनिट्स आप खरीदना चाहते हो 20 रुपीज़ की प्राइस पे, तो डिफरेंट क्वांटिटीज हो गई डिफरेंट प्राइसेस पे, वो तो आपकी हो गई डिमांड। और उसके बाद में क्वांटिटी डिमांडेड वो है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे, कि अगर प्राइस 10 रुपीज़ होगी किसी कमोडिटी की तो हम कितनी डिमांड करेंगे, कितनी हम चाहते हैं कि हम कंज्यूम करें, एक स्पेसिफिक डिमांड आएगी, वो आपकी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड तो हो गई डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड हो गई स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक प्राइस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी, PX से जिसको डिनोट किया जाता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वांटिटी कितनी डिमांड करेंगे वो डिसाइड की जाएगी। दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है। थर्ड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम कितनी है। कंज्यूमर की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो कौन सी कमोडिटी के केस में क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, कौन सी के केस में डिक्रीज होगी, तो वो हम नेसेसिटी गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स तीनों के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। फोर्थ फैक्टर जो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है वो क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, पहला फैक्टर देखते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस 5 रुपीज़ है, हमने एग्जांपल लिया है एप्पल का, अगर एप्पल की प्राइस 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड एप्पल की कितनी है, 10 यूनिट्स। अगर किसी भी रीज़न से एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, 5 से अगर 10 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अगर पहले से एप्पल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, 10 से 5 हो जाएगी। अगर इसी एग्जांपल को ऑपोजिट वे में देखें तो अगर प्राइस 10 रुपीज़ है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारी, 5 यूनिट्स, 5 kg एप्पल खरीद रहे हैं जब एप्पल की प्राइस हो 10 रुपीज़। अगर किसी भी रीजन से एप्पल की प्राइस डिक्रीज हो रही है 10 रुपीज़ से 5 रुपीज़, एप्पल पहले से सस्ते हो गए हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमारी डिमांड भी 5 से इंक्रीज होकर कहाँ आ जाएगी, 10 पे। ये क्या दिखाता है, देयर इज एन इनवर्स की अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहा गया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो टाइप की हो सकती हैं, पहली है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का अच्छा एग्जांपल है कोका कोला और पेप्सी। अगर कोका कोला की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमने पिछले फैक्टर में देखा कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोका कोला क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर कोका कोला की क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो रही है तो आप और हम जैसे रैशनल कंज्यूमर क्या करेंगे, कोका कोला की जगह किसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देंगे, पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर देंगे। तो इस केस में हमने क्या देखा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हमारी ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूट की प्राइस और ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसी एक्सप्लेनेशन को ग्राफिकली भी समझा जा सकता है। अगर कोका कोला की पहले प्राइस 5 रुपीज़ है
तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली 5 है। किसी भी रीजन से कोका कोला की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो कोका कोला की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, बट हम एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी। कोका कोला की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्राइस अगर 5 से 10 हो रही है कोका कोला की, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी भी इंक्रीज हो रही है 5 से 10। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप को ग्राफिकली भी शो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड कैसे अफेक्ट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कार और पेट्रोल का। अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कार महंगी हो गई है तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी मार्केट में। अगर मार्केट में कार की क्वांटिटी ही कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल भी क्या होगी, कम होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसकी अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। इसी एक्सप्लेनेशन को ग्राफिकली देखते हैं। इनिशियली कार की प्राइस क्या है, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज अगर कार की प्राइस है तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है 5 लीटर्स। अगर किसी भी रीजन से कार की प्राइस 10 लाख से डिक्रीज हो रही है 5 लाख पे, तो कार की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। जब मार्केट में कार की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आएगा, वो डिपेंड करता है कि कमोडिटी का नेचर कैसा है, वो नॉर्मल गुड है, नेसेसिटी गुड है या फिर इंफीरियर गुड है। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर इनकम इंक्रीज होती है। तो वाई एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड, जिसका एक एग्जांपल है क्लोथ्स। अगर इनकम पहले 5 लाख थी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्लॉथ कितनी है, 5 पेयर्स। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 5 लाख से 10 लाख रुपीज, तो आप ऑब्वियस सी बात है क्लॉथ्स की क्वांटिटी को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या दिखाती हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स। कमोडिटी इंफीरियर गुड्स भी हो सकती है। इंफीरियर गुड का सबसे अच्छा एग्जांपल है सेकंड हैंड कार। तो एक्स एक्सिस पे क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सेकंड हैंड कार, और वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम इनिशियली 5 लाख रुपीज है, उसकी इनकम कम है, तो वो सेकंड हैंड कार्स की क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेगा। अगर इनकम 5 लाख से इंक्रीज हो रही है 10 लाख, तो क्या आप सेकंड हैंड कार कंज्यूम करना चाहोगे? आपके पास जो सेकंड हैंड कार्स होंगी उनको आप सेल करना चाहोगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सेकंड हैंड कार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फीरियर गुड्स क्या दिखाती है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर और सेकंड हैंड कार। थर्ड है नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है सोल्ट। अगर आपकी इनकम 5 लाख से इंक्रीज होकर 10 लाख रुपीज हो रही है, तो क्या आपको लगता है आप सोल्ट की क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे? सोल्ट आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना ही कंज्यूम करोगे। तो इनकम इंक्रीज हो रही है, उसका नेसेसिटी गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके। लास्ट फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर किसी कमोडिटी के लिए फेवरेबल टेस्ट है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। अगर आप किसी कमोडिटी को ज़्यादा लाइक करते हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा होगी। और ऑपोजिट वे में अगर अनफेवरेबल टेस्ट है, अगर आप किसी कमोडिटी को डिसलाइक करने लगे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं। थर्ड फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर,
कमोडिटी का नेचर नेसेसिटी गुड्स का भी हो सकता है, इंफीरियर गुड्स का भी हो सकता है और नॉर्मल गुड्स का भी हो सकता है। और फोर्थ फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आई होप you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.